मित्रों, बोध कथा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मानसिक सोच का प्रभाव। काशी के सम्राट अजित सेन की सवारी शहर के बीच से निकल रही थी। हजारों लोग सम्राट के दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच शहर का चंदन व्यापारी मणिभद्र भी खड़ा था। उसके मन में विचार आ रहा था कि साल भर हो गया, चंदन की लकड़ियों से गोदाम भरा पड़ा है, खाली ही नहीं हो रहा है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन ज्यों ही उसने सम्राट अजित सेन को देखा, त्यों ही उसके मन में एक विचार आया कि यदि सम्राट मर जाएं तो मेरा सारा चंदन काष्ठ बिक सकता है, कमाई अच्छी हो सकती है। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान, मेरा यह काम हो जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त सम्राट की दृष्टि मणिभद्र पर पड़ी। उसे देखते ही सम्राट की आंखों में खून उतर आया। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरा जानी दुश्मन है, इसे जान से मार दिया जाए। जैसे कोई जन्म जन्म का बैर राजा के मन में उभर रहा हो। क्यों उसे अकारण ही मणिभद्र पर इतना गुस्सा आ रहा है, यह बात सम्राट को समझ में नहीं आ रही थी। राजा ने मन की यह बात प्रधानमंत्री सुबुद्धि के सामने रखी और इसका कारण खोजने के लिए कहा। कारण जानने के लिए प्रधानमंत्री सुबुद्धि ने चंदन व्यापारी मणिभद्र से दोस्ताना संबंध स्थापित किया। दोस्ती में एक दोस्त दूसरे को जायज़ नाजायज़ हर बात बता देता है। सेठ मणिभद्र ने भी एक दिन मन की बात सुबुद्धि से कह दी। व्यापार ठप है। मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि यदि राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक सकता है। सेठ की बात सुनकर सुबुद्धि को समझते देर नहीं लगी कि इसी बुरे विचार का अदृश्य रूप से राजा पर प्रभाव पड़ रहा है और उनके मन में भी मणिभद्र के प्रति हिंसात्मक विचार आ रहा है। खैर, अब तो मणिभद्र भी को मैंने दोस्त बना लिया है। ऐसी स्थिति में उसके हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इधर राजा का समाधान भी करना है। एक दिन सुबुद्धि ने राजा से निवेदन किया कि राजन, जो नया महल बन रहा है उसके दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां आज सभी चंदन के होने चाहिए, ताकि सारा महल 24 घंटे चंदन की महक से महकता रहे। बाहर से आने वाले अतिथि भी इससे प्रसन्न होंगे। राजा को बात जच गई। धन की कमी तो थी नहीं। आदेश दिया कि बढ़िया चंदन खरीद लिया जाए और यह काम शुरू कर दिया जाए। राजा के आदेशानुसार मणिभद्र सेठ के गोदाम से सारा का सारा चंदन खरीद लिया गया, क्योंकि बढ़िया चंदन काष्ठ उसी के पास था। अब तो चंदन काष्ठ की बार बार मांग होने लगी। सेठ के यहाँ जितना भी चंदन आता उसे राजा खरीद लेता। अब मणिभद्र सेठ सोचने लगा कि सम्राट जुग जुग जियो, ताकि मेरा धंधा दिन दूना रात चौगुना चलता रहे। अब सेठ सम्राट के दीर्घ जीवन की दिन रात कामना करने लगा। एक दिन राजा की सवारी फिर निकली। इस बार राजा ने मणिभद्र को देखा तो उस पर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। राजा को समझ नहीं आया कि कुछ दिन पहले यही व्यक्ति जानी दुश्मन लगता था और आज प्रेमी लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है। मंत्री सुबुद्धि के सामने भी राजा ने यह सारी स्थिति रखी। मंत्री बोला, राजन, यदि आप अनुचित न माने तो मैं सारी स्थिति आपके सामने रख सकता हूं। राजा ने कहा, तुम निसंकोच भाव से कहो, जो भी तुम कहोगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, किसी के विपरीत धारणा भी नहीं बनाऊंगा। मंत्री ने राजा की मौत सोचने से लेकर अब जिंदगी चाहने तक की मणिभद्र की सारी बात बता कर रख दी और कहा, राजन, यह सब मानसिक सोच का प्रभाव है। व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जैसा सोचता है उसका भी उन पर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। अतः मानसिक सोच को भी सही रखने की ज़रूरत है। मन के अच्छे भाव ही अच्छी प्रतिक्रिया को आकर्षित करते हैं। इसलिए मित्रों, किसी के प्रति दुर्भावना या दुर्व्यवहार की बात नहीं सोचना चाहिए।